जब पाप और अधर्म पृथ्वी पर बढ़ रहे थे, तब देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों से दैत्य संहार के लिए एक भयंकर शक्ति का आह्वान किया। उसी आह्वान से महाकाली प्रकट हुई, असीम पराक्रम वाली, अत्यंत उग्र और त्रिलोक विजेता। उनका उद्देश्य था संसार से अत्याचारियों का अंत करना। कथा कहती है कि दैत्य विनाश करते करते महाकाली का क्रोध इतना बढ़ गया कि वे शांत नहीं हो पा रही थीं। उनका तेज ऐसा था कि देवता भी निकट नहीं जा पा रहे थे। यही देखकर देवताओं ने भगवान महावीर हनुमान का स्मरण किया, जो केवल बल और बुद्धि के ही नहीं, बल्कि संतुलन और मर्यादा के देव हैं। हनुमान जी वहां पहुंचे तो देखा कि महाकाली अपने दिव्य क्रोध में इतनी तल्लीन थी कि उन्हें यह भी भान नहीं था कि अब कोई दैत्य शेष नहीं बचा है। इस उग्र रूप में वे अनजाने में संसार की ऊर्जा संतुलन को प्रभावित कर सकती थी। हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता से माता को शांत होने का निवेदन किया, परंतु युद्ध की गति में महाकाली उन्हें सुन नहीं पा रही थी। कथाओं के अनुसार जब महाकाली पूर्ण उग्रता में होती है, तब उन्हें केवल समकक्ष पराक्रम या उच्चतम भक्ति ही रोक सकती है। इसलिए हनुमान जी ने कोई अनादर नहीं किया, बल्कि संयमित बल का प्रयोग किया, ताकि माता का क्रोध रुक सके और संसार की रक्षा हो सके। इसी क्षण को कुछ लोक कथाएं प्रहार कहती हैं, परंतु ये कोई युद्ध नहीं था। ये एक झटका या रोक था, जो पूरी तरह मां का सम्मान करते हुए जगत की रक्षा के लिए किया गया। इस प्रहार में न किसी को क्षति हुई, न कोई द्वेष था। इसका उद्देश्य केवल माता की ऊर्जा को संतुलित करना था। कहानी आगे बताती है कि प्रहार के क्षण में महाकाली ने हनुमान जी का तेज, भक्तिभाव और मर्यादा देखी। वे शांत हुई और मुस्कुराकर बोली, वत्स, तुम्हारे बिना कोई भक्त और कोई योद्धा संतुलन नहीं समझ सकता। तुमने मेरा अपमान नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा की है। माता के शांत होते ही देवता प्रसन्न हुए, पृथ्वी पर संतुलन लौटा और हनुमान जी तथा महाकाली दोनों का यश बढ़ा। इस कथा का संदेश है, शक्ति तभी शुभ होती है जब वह संतुलित हो। भक्ति और मर्यादा सबसे बड़ी ताकत है।